Hello बच्चों, let's read the question. The question says dissociation of oxyhemoglobin occurs inside tissues due to. So the options are option A, high partial pressure of oxygen, option B, low partial pressure of oxygen, option C, equal partial pressure of oxygen, and option D, irrespective of partial pressure of oxygen. So the key concept for this question इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्चुअल में होता क्या है? ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ relationship between oxygen and percentage of hemoglobin, परसेंटेज हीमोग्लोबिन की जो कंबाइन करती है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। सो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है उसके टू शिफ्ट्स होते हैं, या तो वो शिफ्ट, सो आइदर इट शिफ्ट्स टू राइट और इट शिफ्ट्स टू लेफ्ट। सो जब ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है तो इसका मतलब होता है कि देयर इज डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन और जो आपका ऑक्सीजन है वो अलग हो रहे हैं। एंड शिफ्ट टूवर्ड्स जो लेफ्ट होता है उसका मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब दोनों ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ रहे हैं। तो जो शिफ्ट टूवर्ड्स राइट होता है ये आपका टिश्यूज में होता है, एंड जो आपका शिफ्ट टू लेफ्ट होता है ये आपका शिफ्ट टू लेफ्ट इज अकर्स इन alveoli। सो हमें मेन इसमें डिस्कस करना है शिफ्ट टू राइट। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन? सो हम उस पर अब ध्यान देंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर जो है आपका वो है लो partial pressure of oxygen, then it is high partial pressure of CO2, then आपका high temperature and high temperature and 2-3 BPG, then high concentration of H plus ions, which means जो आपका pH level है, pH level आपका decrease करा and acidity increases. So from the above discussion we can conclude that dissociation of oxyhemoglobin occurs in tissues due to option A, high partial pressure of oxygen, which is not the correct answer. Option B, low partial pressure of oxygen is the correct answer. So
The correct answer for this question is option D. So, I hope you understood this question. All the very best.